शिक्षा विभाग के अंतर जनपदीय तबादला नीति उत्तर प्रदेश सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। कोरोना काल में शिक्षकों की सहूलियत के लिए अंतर जनपदीय तबादला नीति सरकार लेकर आई थी और बाकायदा सितंबर माह में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर 54,000 शिक्षकों के तबादले की जानकारी दी गई। ट्रांसफर न होने पर शिक्षक सड़क पर आ गए। सोनभद्र से राहुल के साथ ललित शर्मा। शिक्षा विभाग की अंतर जनपदीय तबादला नीति अब यूपी सरकार के गले की फांस बन गई है। सितंबर माह 2020 में सीएम योगी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसके अनुसार 54,000 शिक्षकों के तबादले की जानकारी दी गई। अब जैसे ही अंतर जनपदीय तबादला नीति टीचरों को मिली तो उन्होंने आवेदन करने शुरू कर दिए, लेकिन यह पूरा मामला उस वक़्त हवाई निकला जब खुद टीचर ही सड़कों पर आ गए। कोरोना काल के बीच यूपी सरकार ने टीचरों को सहूलियत के लिए दूर दराज क्षेत्रों में कार्यरत टीचरों के लिए अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र तबादला नीति लेकर आई थी। लंबे समय बाद सरकार की इस पहल टीचरों के लिए संजीवनी से कम नहीं थी। बड़ी संख्या में आवेदकों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए। टीचरों ने बताया 54,000 आवेदन को स्वीकृत भी कर दिया गया। यह जानकारी खुद सीएम योगी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई। अब टीचरों का कहना है कि कई माह बीत जाने के बाद भी तबादला नहीं हुआ। जानकारी मिलने पर टीचर सड़कों पर आ गए हैं। आवेदन करने वाले टीचरों का कहना है कि सरकार के आदेश के क्रम में ही आवेदन किया था, लेकिन तबादला नहीं हुआ। इसका कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। इस सरकार में हर काम पारदर्शी हो रहा है, मेरिट के आधार पर हो रहा है। सारे ट्रांसफ़र ऑनलाइन हुए हैं, मेरिट इंडेक्स पर हुए हैं। जिस समय कोविड के कारण सभी विभागों के स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकी हुई थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुमति मांगी कि शिक्षकों का स्थानांतरण जो लंबित हैं उनको हम करना चाहते हैं। वहाँ से डिटेल मांगा गया, वहाँ डिटेल उपलब्ध कराया गया कि 54,000 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं, उनमें से हमको स्थानांतरण करने हैं। सारे लोग, जितने लोग आवेदन के लिए आवेदन करते हैं, सबका स्थानांतरण नहीं हो सकता। अगर हमारे पास लखनऊ में 100 जगह खाली है और 10,000 लोग लखनऊ मांगेंगे तो सबका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कुल एप्लीकेशन 54,000 थे और जो खबर आई थी, जो मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी थी, वो शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को नहीं, बात समझिए हमारी, मैं शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को अनुमति दी थी। सभी 54,000 के ट्रांसफ़र होंगे यह अनुमति नहीं दी थी। वो लिखने पढ़ने में कहीं से किसी को कोई हो सकता है। 21,000 से अधिक ट्रांसफ़र लोगों के हुए। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार ट्रांसफ़र हुए हैं। पूरी तरह से पारदर्शी ऑनलाइन मेरिट और चॉइस के आधार पर हुए। शेष लगभग 8,000 शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो एक दूसरे की जगहों पर आते जाते हैं, आपस में अदला बदली करते हैं, वो सूची भी शीघ्र जारी होने वाली है। तो 54,000 में 29,000 का ट्रांसफ़र अगर हम कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं।
इस सरकार में हर काम पारदर्शी हो रहा है, मेरिट के आधार पर हो रहा है, सारे ट्रांसफ़र ऑनलाइन हुए हैं, मेरिट इंडेक्स पर हुए हैं। जिस समय कोविड के कारण सभी विभागों के स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकी हुई थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुमति मांगी कि शिक्षकों का स्थानांतरण जो लंबित हैं उनको हम करना चाहते हैं। वहाँ से डिटेल मांगा गया, वहाँ डिटेल उपलब्ध कराया गया कि 54,000 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं, उनमें से हमको स्थानांतरण करने हैं। सारे लोग, जितने लोग आवेदन के लिए आवेदन करते हैं, सबका स्थानांतरण नहीं हो सकता। अगर हमारे पास लखनऊ में 100 जगह खाली है और 10,000 लोग लखनऊ मांगेंगे तो सबका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कुल एप्लीकेशन 54,000 थे और जो खबर आई थी, जो मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी थी, वो शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को नहीं, बात समझिए हमारी, मैं शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को अनुमति दी थी। सभी 54,000 के ट्रांसफ़र होंगे, यह अनुमति नहीं दी थी। वो लिखने पढ़ने में कहीं से किसी को कोई हो सकता है। 21,000 से अधिक ट्रांसफ़र लोगों के हुए, इतनी बड़ी संख्या में पहली बार ट्रांसफ़र हुए हैं। पूरी तरह से पारदर्शी ऑनलाइन मेरिट और चॉइस के आधार पर हुए। शेष लगभग 8,000 शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो एक दूसरे के जगहों पर आते जाते हैं, आपस में अदला बदली करते हैं, वो सूची भी शीघ्र जारी होने वाली है। तो 54,000 में 29,000 का ट्रांसफ़र अगर हम कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं।